नवाब आसिफुद्दौला के दरबार में एक साहब आए। पूछा कौन है? तो कहा कि हुजूर रकाबदार हैं। अब जैसे आज के 5 सितारा होटलों में ट्रेनी शेफ़, कौमी शेफ़, एग्जीक्यूटिव शेफ़, हेड शेफ़ और गवर्नमेंट शेफ़ होते हैं, इसी तरह पहले के राजशाही रसोई घरों में देगशो, महरी, मशालची, बावर्ची, आबदार, रकाबदार होते थे। बावर्ची बड़ी देगों में ज़्यादा लोगों के लिए खाना पकाते थे, जबकि रकाबदार छोटी हांडियाँ पकाते थे, छोटी पतीलियों में ख़ास मेहमानों के लिए खाना पकाते थे। और उस पके हुए खाने को ऊपर से मेवे और मसाले मिला के और पौष्टिक बनाना, गार्निशिंग, प्रेजेंटेशन, सजाना संवारना उसको, ये रकाबदारों का काम था। तो नवाब साहब ने पूछा कि आप क्या पकाते हैं? तो कहा कि हुजूर हम मसूर की दाल पकाते हैं। तो मैं दरबारी से कहा कि ठीक है, इनको रख लो, जो ये मांगते हैं इनको दिया जाए। तो रकाबदार ने कहा कि नहीं हुजूर, हमारी 2 शर्तें हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, बल्कि हम सब के लिए, जो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहा क्या शर्तें हैं? तो कहा एक तो ये कि हुजूर जब आपको दाल खानी हो तो आप 2 दिन पहले हमको बता दें, तो हमको तैयारी के लिए 2 दिन का समय चाहिए। तो कहा दूसरी? तो कहा कि दूसरी ये है कि जब दाल पक के तैयार हो जाए तो आप बहुत देर न करें, आ जाएं। तो नवाब साहब ने कहा कि ठीक है, मंजूर है। कुछ दिन के बाद दिन, तारीख, समय सब तय हुआ, दाल पक के तैयार हुई। नवाब साहब को बुलवाया गया। नवाब साहब अपने किसी दरबार में अपने लोगों के साथ किसी बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी अहम मसले के ऊपर बैठे हुए थे। कहा कह दो आ रहे हैं। दाल ठंडी होने लगी, रकाबदार साहब गर्म होने लगे। एक बार और कहलवाया गया। नवाब साहब ने कहा कह दो आ रहे हैं। इस कहासुनी में दाल ठंडी हो गई। रकाबदार ने अपना पूरा सामान उठाया, वो दाल की हांडी उठाई, रवाना हो गए। रसोई घर में जो उनका सबॉर्डिनेट था उसने पूछा कहाँ? तो कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो ये जो मुहावरा है, ये मुंह और मसूर की दाल, ये इसी सच्ची घटना से निकला है। चले गए वो। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब आए तो उन्होंने पूछा, पूरा कहानी सुनी, बहुत अफसोस हुआ। पूछा गया, ढूंढा गया, दिखलवाया गया, कहीं मिले नहीं। बात आई गई होगी, ख़त्म हो गया। थोड़े दिन के बाद नवाब साहब अपने महल में जहाँ ऊपर बैठते थे, सामने एक बागीचा था। उस बागीचे में एक बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ था, जो काफ़ी पुराना था और सूख गया था। तो नवाब साहब उसको भी देखते थे। तो उन्होंने 2-3 महीने के बाद गौर किया उस पर, तो देखा कि उस पुराने सूखे पेड़ में कुछ नई पत्तियाँ, कुछ कोपलें, कुछ हरापन सा है उसमें। तो उन्होंने बाग के माली को बुला के पूछा कि भाई इसको कुछ दिखाया है किसी को, दवा डाली है, पानी डाल रहे हो उसमें, ये सूखा पेड़ हरा कैसे हो गया? तो कहा कि हुजूर न दवा डाली है, न किसी को दिखाया है, न पानी डाल रहे हैं इसमें। ये जो रकाबदार आया था वो जब यहाँ से जाने लगा तो उसने वो ये अपनी पकी हुई दाल इसी सूखे हुए पेड़ की जड़ में डाल दिया था, जिससे ये पेड़ हरा हो गया है। नवाब साहब के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एक सूखे हुए पेड़ को अगर एक पकी हुई दाल हरा कर सकती है, तो अगर किसी चलते फिरते इंसान को, किसी आदमी को खिलाया जाता तो उस पर क्या असर करती। अब एक बहुत बड़ा संदेश इस कहानी में, एक मैसेज हम सब लोगों के लिए ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर आईटी प्रोफेशन में हैं या हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो ही हमको बहुत लगन से पढ़ना है या सीखना है। हम दुनिया का कोई काम कर रहे हों, हमको पूरे दिल से करना है और इस तरह करना है कि हम उसके गुरु बन जाएं, उसमें महारत हासिल कर लें। और अगर आप अपने काम में पूरी तरीके से निपुण हैं, दक्ष हैं, माहिर हैं, तो दुनिया आपसे आपकी शर्तों पे काम कराएगी। तो इस संदेश के साथ इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।